हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है साली आधी घरवाली। अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मेरे पति ने मेरी बहन को साली आधी घरवाली की कहावत पर सच में आधी घरवाली बना लिया। मेरे ही सामने सब कुछ होता रहा और मैं इसे मजाक समझती रही, क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन ही मेरे साथ ऐसा करेगी। लेकिन जब एक दिन उन दोनों की सच्चाई मेरे सामने आई तो मैं सन्न रह गई। मेरा नाम समिता है। मेरे थे हम सब संयुक्त परिवार में रहते थे। मेरे पिताजी के एक बड़े भाई और एक छोटे भाई थे। मेरे पिताजी बीच के थे। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी और बड़े पिताजी के बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सभी के बच्चे भी एक साथ ही खेलते कूदते और खाते पीते थे। सभी एक साथ स्कूल भी जाते थे। सभी का खाना एक जगह बनता था। इसीलिए हम लोगों को यह भी पता नहीं था कि यह मेरा भाई है या मेरे चाचा जी का लड़का है। हम सब आपस में सगे भाई बहन की तरह ही रहते थे। धीरे धीरे हम सब बड़े होते गए और शादियां भी होती गईं। अब मेरी शादी की बारी थी। मेरे पिताजी, बड़े पिताजी व चाचा जी ने मिलकर मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छी तरह छानबीन करने के बाद मेरी शादी सत्येंद्र से कर दी गई। सत्येंद्र एक अच्छी कंपनी में बड़े से पद पर कार्यरत थे। हमारे बीच सब अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन मेरे चाचा जी की बेटी महक हमारे घर आई, क्योंकि उसकी नौकरी इसी शहर में लग गई थी जहां पर हम रहते थे। मैं खुशी से फूली नहीं समाई कि मेरी बहन आ रही है। मैंने उसके आने की खुशी में ढेर सारी तैयारी कर ली। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और मेरी बहन पहली बार मेरे घर आ रही थी, और वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही मेरे घर आ रही थी। वह जैसे ही आई, मैंने व सत्येंद्र ने उसका खूब जोर शोर से स्वागत किया। इस दौरान मैंने और सत्येंद्र ने पूरी कोशिश की कि उसे किसी भी तरह से असहज महसूस ना हो। धीरे धीरे सत्येंद्र और मेरी बहन महक के बीच में मजाक का स्तर बढ़ने लगा। मुझे ये बात सही नहीं लग रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि मेरी बहन से थोड़ा दूरी बनाकर रखे। मेरी बात सुनकर वह बोले, अरे तुम्हारी सोच छोटी है, चलो मेरे ऊपर ना सही तो कम से कम अपनी बहन पर तो भरोसा रखो। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरे पति सत्येंद्र और मेरी बहन महक के बीच नज़दीकियां बढ़ती गईं। कुछ समय बाद महक जो जॉब करती थी उसने वह छोड़ दी और सत्येंद्र की ही कंपनी में जॉब करने लगी। अब तो दोनों घर से साथ जाते, साथ आते और साथ में बैठकर घर पर ही ऑफिस का काम भी करते थे। यह क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ही बहन मेरा घर बर्बाद करने पर लगी है। एक दिन मैं अचानक ऑफिस पहुंच गई तो देखा कि ये दोनों साथ में एक ही केबिन में बैठते थे। लंच ब्रेक में भी साथ नीचे जाते और खाना खाते पीते थे। मुझे पता था कि यह सब सही नहीं है। सत्येंद्र भी अब महक को साली आधी घरवाली कहकर बुलाने लगे थे। अब यह सब मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। इसीलिए एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि अब मेरी बहन यहाँ नहीं रह सकती, तो उन्होंने हमेशा की तरह मेरा विरोध किया और मेरी सोच को छोटा कहने लगे। लेकिन अब की बार मैंने ठान लिया था कि मैं महक को घर से भगाकर ही दम लूंगी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं नहीं मानी और महक से जाकर सीधा बोल दिया कि देखो बहन, मेरी भी पर्सनल लाइफ है और इसमें छोटे फ्लैट में रहकर साथ समय बिताना आसान नहीं है। उसने कहा, अरे दीदी, मैं कहाँ डिस्टर्ब करती हूँ आपको। चलिए ठीक है, मैं अपना कुछ इंतजाम करती हूँ। उसकी जाने की बात सुनकर सत्येंद्र मुझसे बोले,
तुम्हें शक करने की बीमारी है। मेरी बहन का तुरंत ऐसे मानना मुझे ये फील करा रहा था कि कहीं मैं सच में तो शक नहीं कर रही। अब महक ने एक कमरा किराए से ले लिया था और वह एक हफ्ते में अपने घर में शिफ्ट हो गई। लेकिन अब सत्येंद्र मुझसे दूर दूर रहने लगे और नाराज भी रहने लगे। अब जब भी मैं उनके करीब आने की कोशिश करती तो उनका उखड़ा व्यवहार मुझे अंदर तक चोट पहुंचाता। एक दिन मैंने सोचा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी बहन पर और अपने पति पर शक किया। मैं जाकर अपनी बहन से माफ़ी मांग लेती हूँ। यह सोचकर मैं उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन को फ़ोन करके बता देती हूँ कि मैं आ रही हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अचानक जाकर मैं उसे सरप्राइज़ दे दूँगी। सत्येंद्र और महक का ऑफिस 6 बजे खत्म होता था, इसलिए मैंने 7 बजे जाने की सोची। सत्येंद्र ने आज मुझे मैसेज कर दिया था कि वह लेट आएगा, ऑफिस में काम ज़्यादा है। इसलिए मैं इत्मीनान से तैयार होकर अपनी बहन महक के घर पहुंची। मैंने जैसे ही बेल बजाई, उसने आकर दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। मैं अंदर पहुंची तो मेरी नज़र टेबल पर रखे हुए एक बैग पर पड़ी। वह बैग मेरे पति सत्येंद्र का था। मेरा सिर चिकरा गया। मैं धड़धड़ाती हुई महक के बेडरूम में गई। मेरे पति वहां पर आधे कपड़ों में आराम से लेटे हुए थे। मुझे देखते ही सत्येंद्र घबरा गए और तुरंत बोले, अरे, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और महक का घर पास में था, इसलिए मैं यहाँ चला आया और गर्मी की वजह से मैंने कपड़े उतार दिए। मैं महक और सत्येंद्र को एक बार नज़र भर कर देखा और मैं बिना कुछ बोले वहाँ से वापस आ गई और मेरे पीछे पीछे मेरे पति और मेरी बहन भी आ गई। दोनों मिलकर मुझसे माफ़ी मांगने लगे, पर मैंने कहा कि अब गलती हो गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो तुम दोनों साथ में रहो। लेकिन उन दोनों को भी पता था कि उनकी शादी नहीं हो सकती और यह बात अगर मेरे घर वालों को, खासकर चाचा जी को पता चली तो पता नहीं क्या होगा। उसी दिन मैं अपने मायके चली गई। मैंने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। माँ ने मुझसे बहुत पूछा तो मैंने बस इतना ही कहा कि अब मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, लेकिन अगर शादीशुदा बेटी मायके में आकर रहने लगे तो थोड़े दिनों बाद माता पिता भाई बहन सभी का रवैया उसके प्रति बदल जाता है। वही मेरे साथ भी होने लगा। मैंने धीरे से वहाँ से भी अपना सामान बांधा और लखनऊ आ गई। मैं पढ़ी लिखी थी, इसीलिए मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई जिससे मेरा गुजारा होने लगा। माँ के अलावा किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर घर वालों को महक के बारे में पता चल जाता तो वह महक को मार ही डालते और सत्येंद्र को भी नहीं छोड़ते, और मैं खून खराबा नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने खुद ही किनारा कर लिया। महक की इस हरकत से अब कोई भी बहन अपनी बहन पर भरोसा नहीं कर सकेगी। 5 साल हो गए हैं मुझे यहाँ रहते हुए। मैं सोचती हूँ क्या बहाने ऐसी होती हैं। मेरी ही बहन मेरे बसे बसाए घर को बर्बाद कर दिया। बड़े बुजुर्ग कहते थे कुंवारी बहनों को 8 दिन से ज़्यादा अपने घर में नहीं रहने देना चाहिए। आज समझ में आ गया कि लोग ऐसा क्यों कहते थे, और आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि अब तो साली को आधी घरवाली का दर्जा भी दिया जाने लगा है। भले ही यह मजाक की बात है, लेकिन बहुत सी बहनें इसे पूरा करके दिखा देती हैं, जैसे मेरी बहन ने किया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।